लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब विकास की गर्मी चढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में सियासत की गर्मी चढ़ चुकी है। और जिस पीडीए की बात कर रहे हैं साहब, वो पीडीए वो कहते हैं पिछड़ा दलित, लेकिन असल मुद्दा है पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जनता पहुंची थी खटाखट वालों के पास, खटाखट वालों के दरवाजे पर जब जनता पहुंची थी तो उन्होंने अपना दरवाजा बंद करने का काम किया। तो जाकर देखिए ना, सफाई महोत्सव होता था, नाच गान होता था, अब जाकर इन्वेस्टर समिट होता है, अब जाकर इन्वेस्टर समिट होता है। ये अंतर है। जो उत्तर प्रदेश को दंगे वाला राज्य कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में कानून की दुहाई दी जाती है और हर एक राज्यों में कहा जाता है कि हमें अगर कोई मॉडल चाहिए तो योगी मॉडल चाहिए। साहब कुलदीप सिंह सेंगर की बात तो करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ अतीत भी बताना चाहता हूँ। एक टर्म बसपा में विधायक रहा, 2 टर्म समाजवादी पार्टी के साथ विधायक रहा। कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीति को जन्म देने का काम कांग्रेस ने किया था। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की चर्चाएं इस समय देश भर में हो रही हैं, जहां एक तरफ योगी बाबा की सरकार है, कहा जाता है बुलडोजर की सरकार है, अवैध अतिक्रमण से लेकर के तमाम ऐसे बड़े और कठोर निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। पर वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव ही खड़े होकर कहते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला चलेगा और योगी को उत्तर प्रदेश की धरती से जड़ से उखाड़ कर फेंका जाएगा, तो क्या वाकई में 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार निर्णायक चुनाव होने वाले हैं और आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश की क्या दशा होने वाली है, इसकी निर्णय लेने वाला है। तमाम विषयों पर जानेंगे। बीके पौधार साहब मौजूद है। कैसे देखते हैं ये जो उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक गर्मी है, किस हद तक देखते हैं? क्या 27 में दोहरा पाएगी सरकार या अखिलेश की पीडीए फॉर्मूला को जादू करके दिखाएगा? देखिए, राजनीतिक गर्मी है उत्तर प्रदेश में 2027 में ठंडी हो जाएगी और बिल्कुल तह तक ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो लोग राजनीति को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब विकास की गर्मी चढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में सियासत की गर्मी चढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता के पास जो विकास पहुंचा है, उस विकास तक आप नहीं पहुंच सकते। ये विपक्ष के नेताओं के लिए अब असंभव बन चुका है। इसलिए जो राजनेता वहां के वो अपनी सियासत में गर्मी लाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें वहां बाबा है और बाबा ने कहा था कि वो ठंडी लाना जानते हैं। तो बेफिक्र रहिए, उत्तर प्रदेश विकास की राह पर दौड़ रहा है। पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि पीडीए और खटाखट दोनों मिले थे तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के अंदर नानी याद दिला दी थी बीजेपी को। योगी बाबा को पूछने कोई नहीं गया था। विधानसभा में क्या ऐसा जादू चला देंगे क्योंकि फायदा हो जाएगा? देखिए, पीडीए की बात कर रहे हैं और खटाखट की बात कर रहे हैं, तो जनता पहुंची थी खटाखट वालों के पास, खटाखट वालों के दरवाजे पर जब जनता पहुंची थी तो उन्होंने अपना दरवाजा बंद करने का काम किया और खटाखट के माध्यम से फटाफट भागने का काम किया। और जिस पीडीए की बात कर रहे हैं साहब, वो पीडीए वो कहते हैं पिछड़ा दलित, लेकिन असल मुद्दा है पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो केवल परिवार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो परिवार के डेवलपमेंट की चिंता करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर परिवार जब तक सत्ता में नहीं आएगा तो परिवार का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए वो पीडीए की बात करते हैं, क्योंकि उनका मेन मुद्दा ही पीडीए। अरे साहब, तभी तो जाकर देखिए ना, सफाई महोत्सव होता था, नाच गान होता था, अब जाकर इन्वेस्टर समिट होता है, अब जाकर इन्वेस्टर समिट होता है। ये अंतर है योगी जी की सरकार में और उन पीडीए वालों के सरकार में, क्योंकि वो लोग थे तो परिवार की चिंता करते थे, वो लोग थे तो सफाई में नाच महोत्सव होता था, और जब योगी जी है तो इन्वेस्टर समिट होता है। ये अंतर है तभी की सरकार में और आज की सरकार में। लेकिन आज चले जाइए, आज का उत्तर प्रदेश बदलता उत्तर प्रदेश है। आज का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बलबूते भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच रही है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, आज वो उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की कगार पर पहुंच चुका है। जो उत्तर प्रदेश को दंगे वाला राज्य कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में कानून की दुहाई दी जाती है और हर एक राज्यों में कहा जाता है कि हमें अगर कोई मॉडल चाहिए तो योगी मॉडल चाहिए। साहब, ये अंतर है और देश की जनता ने देखा है और तभी तो आज देश के लेवल पे योगी जी टॉप लीडरशिप में आते हैं, टॉप मुख्यमंत्री में आते हैं। पर उसी उत्तर प्रदेश में जब बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में जब एक बलात्कारी को बेल मिलती है तो पार्टी जश्न मनाती है, तो उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, फिर बलात्कारियों का समर्थन की भी बात कर रहे हैं। दोनों नावों पे कैसे सवार होकर चलिएगा? बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश में की बात करते हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जो क्या नाम था इनका,
मैं नाम भूल रहा हूँ, जो उत्तर कुलदीप सिंह सेंगर। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर की। अरे कुलदीप सिंह सेंगर की बात तो करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ अतीत भी बताना चाहता हूँ, कुछ अतीत भी बताना चाहता हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर की बात करते हो और कहते हो वो भाजपाई है। अरे सुन लो और पहले उसके राजनीतिक इतिहास को पढ़ने का काम करो। कहीं ना कहीं आप भूल कर बैठे हो और आपने उसका इतिहास पढ़ा नहीं है। 2017 में पैदा हुआ भाजपा में, 2017 में वो भाजपा में आता है और जब कोई ऐसा आरोप लगता है तो पार्टी उसको लात मारकर बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन उसके संस्कार कौन सी पार्टी के थे? उसके संस्कार कांग्रेस पार्टी के थे, उसके संस्कार बहुजन समाजवादी पार्टी के थे, उसके संस्कार समाजवादी पार्टी के थे। 1990 से राजनीति शुरू करने का काम किया, भाजपा के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ उसने राजनीति शुरू करी। सुन लीजिए, एक टर्म बसपा में विधायक रहा, 2 टर्म समाजवादी पार्टी के साथ विधायक रहा। कुछ भाजपा वाले क्यों हो रहे हैं उसकी बेल होने पर? हम बता रहे हैं ना भैया, भाजपा वाले कहाँ खुश हो रहे हैं? भाजपा वाला कोई खुश नहीं हो रहा। अगर भाजपा ऐसे खुश होती तो उसको लात नहीं मारते पिछवाड़े पे, उसको पिछवाड़े पे लात मारने का काम नहीं करती। ये भाजपा ही है जो पहले बेटियों के सम्मान में आरोपियों को जेल भेजने का काम करती है और लात मारने का काम करती है। लेकिन जो कह रहे हैं भाजपा ही है, उनको पूछना चाहता हूँ, आपने उनका इतिहास पढ़ा नहीं क्या? या जितना पढ़ाया गया उतना ही बोलते हो? कुलदीप सिंह सेंगर का राजनीतिक इतिहास पढ़ लो। वो 1990 से कांग्रेस पार्टी में था, उसके बाद बसपा में रहा, उसके बाद 2 टर्म से विधायक समाजवादी पार्टी का था और 2017 में जब देखा कि समाजवादी पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा तो भाजपा में आ गया। और मैं भाजपा के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, ऐसे दल बदलुओं से और ऐसे नेताओं से दूर ही रहना चाहिए, ताकि वो आपकी पार्टी को और आपकी छवि को खराब करने का काम करते हैं। वो दूसरे दल वालों को आप तो अपनी पार्टी में तो ले लेते हैं, अपनी पार्टी में सम्मान तो देने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की छवि को खराब करने का काम करता है। और आज उन्हीं के नेता जो लोग जो चाटुकार उनके झंडे उठाने का काम करते थे, जो उनकी जय जयकार लगाने का काम करते थे, आज उनको भाजपा का तमगा दे। अरे भैया, 2 टर्म से विधायक था समाजवादी पार्टी का, भाजपा का विधायक तो 2 महीने था, भाजपा का तो विधायक तो 2 महीने था और दूसरे तीसरे महीने में उसको पार्टी ने लात मारने का काम किया साहब। लेकिन आज समाजवादी पार्टी मौन क्यों है? आज कांग्रेस वाले मौन क्यों है? क्योंकि साहब, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उस बच्चे के संस्कार उसके बाप के ऊपर होता है। कुलदीप सिंह सेंगर को जन्म भाजपा ने नहीं दिया, कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीति को जन्म देने का काम कांग्रेस ने किया था। कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीति में जन्म देने का काम बसपा और समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन उस पर सब मौन है, सब खामोश है, क्योंकि सच्चाई कोई बताना नहीं चाहता, इतिहास पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। जो सामने है वो दिखा दो, वो बतला दो, चाहे झूठ ही सही, वो केवल झूठ के ऊपर। और अतीत में जाकर पढ़ो ना, अतीत में जाकर देखो ना, कुलदीप सिंह सेंगर ने राजनीति की शुरुआत किस पार्टी से करी और कब कौन सी पार्टी के साथ वो विधायक रहा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।